दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए इस बार वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। क्या है वो है आर्टिफिशियल बारिश। बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की बदतर होती हवा को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग के बाद राय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और परमिशन मिल गई तो 21 और 22 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। दरअसल दिल्ली की हवा में जहर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 500 के पार बना हुआ है। लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार काफी समय से आर्टिफिशियल बारिश करवाने पर बात कर चुकी है। कुछ महीने पहले भी सरकार ने आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। उम्मीद तो यही है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की हवा अचानक खराब होने की एक वजह कम बारिश को भी मान रहे हैं। सितंबर में मॉनसून खत्म होने के बाद से ही बारिश नहीं होने के कारण हवा में प्रदूषणकारी तत्व जमा हो गए हैं और अक्टूबर में नाममात्र की बारिश हुई है। इसे ऐसे समझिए, अक्टूबर 2021 में दिल्ली में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अक्टूबर 2022 में 129 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्लाउड सीडिंग तकनीक से आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट साल 2017 से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तकनीक पर काम कर रहे थे। इसी साल जून में आईआईटी कानपुर को इसमें कामयाबी मिली थी। टेस्टिंग के दौरान से सना एयरक्राफ्ट को 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया था। इसके बाद क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बादलों में एक केमिकल पाउडर छिड़का, जिससे पानी की बूंदें बनने लगी और कुछ देर बाद आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। माना जाता है कि क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दशक से काम चल रहा है। अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि वियतनाम युद्ध में उसने क्लाउड सीडिंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा बारिश से जमीन दलदली हो गई थी। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया था कि दुनिया के 50 से ज्यादा क्लाउड सीडिंग को आजमा चुके हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। क्लाउड सीडिंग एक तरह से मौसम में बदलाव करने की कोशिश है। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में ये आर्टिफिशियल रेन करवाने के बाद क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।